मैं हर एक जगह के बंदे की जगह जाके नहीं खेल सकता। 11 प्लेयर्स हैं, उनका हर एक का रोल है। अपने आखिरी ग्रुप स्टेज का मैच खेलने के बाद बाबर आजम प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस ने जो उन पे ताबड़तोड़ सवाल किए वो बहुत परेशान हो गए। बहुत गुस्से वाला माहौल देखा गया। कई बार उनके जवाब से झल्लाहट और साफ साफ देखी गई, नाराज़गी भी देखी गई। लेकिन सवाल जो थे, जितने भी थे, वो सारे वाजिब सवाल थे। उनसे ये सवाल पूछा गया, कईयों ने उनको ये सवाल पूछा कि आप कहीं ना कहीं आपकी कप्तानी की वजह से आ रहे हैं। किसी ने सवाल पूछा कि कहीं ना कहीं आपकी बैटिंग की वजह से हारे हैं, आपकी स्ट्राइक रेट की वजह से हारे हैं। तमाम सवालों के बीच में जब बाबर आजम गिरते हुए नजर आए तो उन्होंने फिर जवाब देना शुरू किया और जवाब देने में उनकी झल्लाहट, गुस्सा और नाराज़गी भी साफ देखने को मिली। मैं आपको बताता हूँ उनसे क्या क्या सवाल पूछे गए। जब उनसे पूछा गया कि आप इतना हारे क्यों, तो कप्तानी के बारे में सबसे पहले उनसे सवाल पूछा गया कि क्या मसला क्या है। तो उन्होंने बताया कि जब मैंने कप्तानी छोड़ी वो मैंने अपनी मर्ज़ी से छोड़ी थी, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने मुझे ज़बरदस्ती, मतलब फ्यूचर के लिए, फ्यूचर बचाने के लिए मुझे कप्तानी दे दी, जो मैंने स्वीकार कर ली। अब हम हार गए हैं, मैंने अभी कोई मन नहीं बनाया है कप्तानी छोड़ने का। अब वो जैसा चाहते हैं वैसे होगा। इसी सवाल ने बाबर आजम के दिमाग में प्रेशर डालना शुरू कर दिया, क्योंकि सवाल कुछ इस तरह से डायरेक्टेड था कि उन्हें ऐसा लग रहा था कि अब वर्ल्ड कप से बाहर हो गए तो तुम कप्तानी छोड़ दो। तो उन्हें इस तरह से लगा और वो फिर थोड़ा सा दबाव में आने लगे। वो उन्होंने बोला भी कि इफ़ आई लीव कैप्टेंसी अगेन दैट आई विल इन्फॉर्म एवरीवन, फॉर नाउ आई हैव नॉट थॉट अबाउट इट एंड द डिसीजन इज अप टू पीसीबी। यानी कि फिर वो कह रहे हैं कि भाई अभी तक मैं तो छोड़ना चाह तो नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर पीसीबी चाहती है कि मैं वो कर लूँ तो चलो कोई बात नहीं, हम वो भी कर लेंगे, है ना। फिर उसके बाद उनसे जब सवाल पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन जिम्मेदार है, उनसे एक दो नाम निकलवाने की कोशिश की गई। तो उन्होंने पहले तो ट्राई किया ये बोलने का कि हम लोग एज ए इंडिविजुअल नहीं आ रहे हैं, हम लोग किसी एक बंदे ने नहीं किया है, किसी एक बंदे की वजह से नहीं आ रहे हैं, शादाब खान की वजह से नहीं आ रहे हैं, रिजवान की वजह से नहीं आ रहे हैं, हमने एज ए टीम हम आ रहे हैं। लेकिन ये सवाल, इसके बाद जो सवाल पूछा ना उन्होंने, उसमें वो फंस गए, उसमें उनकी झल्लाहट देखने को मिल गई। क्यों? क्योंकि इसमें तो उन्होंने बोल दिया कि टीम वगैरह की वजह से हारे, ठीक है। इसके बाद काउंटर क्वेश्चन आया कि नहीं भाई, आपकी कप्तानी की वजह से कहीं ना कहीं हार में बड़ा रोल प्ले किया आपकी कप्तानी ने। तो अब यहाँ पे सीधे सीधे उनके ऊपर उंगली उठ गई थी बाबर आजम की कि आप हारे हो, आपकी वजह से आ रहे हैं, यू आर द रीज़न। फिर उन्होंने झल्लाहट से कहते हुए बोला कि मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ कि हम किसी एक चीज़ की वजह से नहीं हारे हैं, हम किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं हारे हैं, ये जो है हम एज ए सारी टीम की वजह से हारे हैं। अब आप कप्तानी की बात कर रहे हैं तो मैंने तो ठीक खेला, लेकिन सिर्फ हर जगह मैं ही नहीं खेल सकता हूँ, बाकी के 10 प्लेयर्स भी तो हैं। ये उनके वर्ड्स हैं, झल्लाहट में कहे गए ये उनके वर्ड्स हैं कि सिर्फ मैं ही नहीं हूँ, बाकी के और लोग भी हैं जो जिनको बोलना चाहिए। और हम लोग ऐसे हैं कि हम हर बॉल नहीं मार सकते हैं इधर से उधर, बाकी के लोग भी हैं और सिर्फ मैं ही इकलौता नहीं हूँ। और हर किसी ने थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करने की कोशिश की है। भैया गेंदबाज जो है हमारे, गेंदबाजों ने अच्छा किया, ये वो कह रहे हैं, बाबर आजम कह रहे हैं कि गेंदबाजों ने अच्छा खेला। जो इमाद वसीम आए हैं, मोहम्मद आमिर वापसी आए हैं, उन्होंने टीम में, स्क्वाड में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। बैटिंग यूनिट में कहीं ना कहीं हम सभी की कमी रही और वो इस बात को स्वीकार भी रहे। लेकिन जब उनसे सवाल उनकी कप्तानी पे पूछा जा रहा है तो तब वो फंस जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि देयर आर 11 प्लेयर्स इन द टीम एंड एवरी प्लेयर हैज़ अ रोल which is why they are here for the World Cup. I accept that we did not play as well as a team. वो दोबारा बताता हूँ, we lost as a team and did not play as a team. We did not lose due to any one person. Like you are pointing out that it's because of the captain. I cannot go and play for everyone. मैं कप्तान हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर किसी के लिए, किसी के बदले पे जाके खेलूँ। हर किसी का अलग अलग रोल है। मेरा काम ओपनिंग करना है, मैं फिनिशिंग नहीं करके फिनिशर वाला रोल मेरा नहीं है। स्विच एकदम हिटिंग, ताबड़तोड़ हिटिंग करने वाला वो वाला मेरा रोल नहीं है। वो इफ्तिकार, शादाब, इन लोगों का रोल दिया गया है उसके लिए। मेरा काम अच्छी पार्टनरशिप देना है, स्टार्टिंग में विकेट बचा के देने हैं, नई बॉल से विकेट बचा के देना है, ये सब मैं कोशिश कर रहा हूँ। मैंने और रिजवान ने कोशिश की है, लेकिन बाकी के जो प्लेयर्स हैं मैं उनका रोल नहीं प्ले कर सकता हूँ, इसलिए मुझे आप जिम्मेदार मत ठहराइए। तो जब ये जवाब दे रहे थे तो उनके चेहरे पर साफ साफ चिड़न, गुस्सा और ये सब दिखाई दे रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी कप्तानी और उनकी बैटिंग की वजह से वो अंडर द स्कैनर आ रहे हैं। अब धीरे धीरे देखिए, बाबर आजम को सीखना होगा कि एंगर मैनेजमेंट कैसे करना है, खास करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने। आप इस तरह से अपना आपा खो के ये सब नहीं बोल सकते हो कि यार मैं अकेले खेलूँगा सबके बदले, वो और भी तो हैं, वो अपना रोल प्ले करें। आप ऐसा नहीं बोल सकते। सीधे सीधे आप दूसरे प्लेयर्स जो आप ही की टीम में हैं, आप उनको आगे कर रहे हो, उनको बस के नीचे डाल दे रहे हो, ये ठीक बात नहीं है। और उसके बाद वो जब उनसे ये पूछा गया कि बैट्समैन नॉर्मली डोमिनेट इन T20 क्रिकेट, बट यहाँ तो आप लोगों ने कुछ किया ही नहीं, आप लोगों की बैटिंग ने, तो उन्होंने जवाब दिया भाई
चलो ठीक हुआ आपने सवाल पूछ लिया। मैं बता देता हूँ किसी भी एक टीम के बल्लेबाजों ने बहुत ज़्यादा ताबड़तोड़ बैटिंग नहीं कर रहे हैं क्योंकि पिच की वजह से इनकंसिस्टेंट बाउंस है। कभी मॉर्निंग के टाइम पे बढ़िया गेंदबाजी के लिए बहुत अच्छी मदद मिल रही है, दोपहर होते होते बहुत बढ़िया पिच, थोड़ी सी धूप बन जा रही है, पाटा तो नहीं लेकिन इस तरीके से उन्होंने रीजंस दिए अपने अपने। तो कुल मिला के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत ही हीटेड आर्गूमेंट भी नहीं कह सकते लेकिन हीटेड सवाल उठे थे बाबर आजम पे, और बाबर उनको जवाब देते देते कहीं ना कहीं झल्ला से भी गए थे। आप फोटोज में देख सकते हैं उनके रिएक्शन, चेहरे पे उनके क्या क्या भाव भंगिमाएं हैं, आप ये देख सकते हैं, एक्सप्रेशंस उनके बता सकते हैं, वो चीख रहे थे। हालांकि अब देखते हैं फ्यूचर। आप लोगों को क्या लगता है कि बाबर आजम को कप्तानी छोड़ देनी चाहिए? अगर उन्हें छोड़ देनी चाहिए तो आपके हिसाब से बेहतर कप्तान कौन है? कुछ लोग रिजवान का नाम बोल रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी में अगर थोड़ी सी सम्मान होगा ना तो उसको नहीं लेनी चाहिए, अब एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए। रिजवान को एक ऑप्शन है लेकिन रिजवान तो खुद ही अभी टीम में जगह बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ ओपनिंग स्लॉट में बाबर आजम और सईद अयूब जैसे प्लेयर्स हैं जो नॉक कर रहे हैं, उनको मौका दिया जाना चाहिए लॉन्ग रन को देखते हुए, और भी दूसरे प्लेयर्स हैं जिनको दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के काफ़ी सारे प्लेयर्स हैं जो नंबर लगा के खड़े हैं। रिजवान का मेरे ख्याल से रिजवान का टाइम बहुत जल्दी जा रहा है। तो